इस समय हम सावलकोट में हैं और सावलकोट का यह दृश्य कहीं ना कहीं ऐतिहासिक कहा जा सकता है। लंबे समय से इंतजार था कि यहाँ पर ट्रैक को ओपन किया जाएगा। अब वो वक्त आ गया है क्योंकि सीआरएस चल रही है और साथ ही साथ इसकी वजह से हम कह सकते हैं आने वाले दिनों में जब मनोत मिलेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेनें चलेंगी और यहाँ पर ट्रेनों का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। सावलकोट की अगर हम बात करें तो इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 1036 मीटर है। यानी आप समझिए जिस तरीके से रियासी से चलते चलते यहाँ पर जो ऊंचाई है सिर्फ 1036 है, तो इसका मतलब जो ग्रेडियंट है वो बड़ा सॉफ्ट है या कम है। और इस टनल की अगर हम बात करें तो यह टनल काफ़ी चैलेंजिंग रही है और इस टनल के अंदर जब खुदाई हो रही थी तो इसमें मीथेन भी निकली थी और कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची थी। और यहाँ की अगर हम बात करें तो ये टनल 6,292 मीटर लंबी है। और इस टनल की एक और खासियत है क्योंकि स्टेशन का एक हिस्सा इस टनल के अंदर है, तो आपको हम अंदर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह टनल आगे जाकर सक्रिय हो जाएगी। क्योंकि यह हिस्सा चौड़ा इसलिए रखा गया है क्योंकि स्टेशन का तकरीबन 150 मीटर का हिस्सा इस टनल के अंदर मौजूद है। तो यहाँ किस तरीके की फिनिशिंग हुई है वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ अभी जो काम बाकी है उसको भी जल्द पूरा किया जाएगा क्योंकि पूरा फोकस है कि संगलदान से लेकर रियासी के बीच में ट्रेन को चलाया जाए। तो वो काम चल रहा है, जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, संगलदान से रियासी के बीच का रास्ता बहुत कम समय में तय होगा, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और ट्रेनों का ट्रायल चल रहा है और यहाँ जो काम किया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस काम को पूरा किया जा रहा है। पहले भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है और आज जो स्थिति है वो देखकर वाकई आप चौंक जाएंगे। क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हम आपको बता दें टनल में हर जगह कहीं ना कहीं साइनेज हैं, लाइटेड साइनेज हैं जिसमें लोगों के लिए निर्देश हैं कि किधर जाएं। और यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि एक OHE का काम है या हम कह सकते हैं कि जो बिजली का काम है वो किया जा रहा है। तो टनल को तैयार किया जा रहा है, पूरी तरीके से फाइनल टच दिया जा रहा है। और यहाँ जब हम यहाँ स्टेशन का जो हिस्सा है धीरे धीरे यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर स्टॉपेज पॉइंट है, यानी यह जो लाइन है वो लूप लाइन है और जिस लाइन पर मैं चल रहा हूँ ये मेन लाइन है। तो मेन लाइन और लूप लाइन इन दोनों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्टेशन का 150 मीटर का हिस्सा यहाँ पर अंदर है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि उधर का हिस्सा दिखाएं कि किस तरीके से सावलकोट नज़र आएगा जब आप इस टनल से निकलेंगे। यानी जब बनिहाल से आप कटरा की तरफ चलेंगे और टनल नंबर 43 से जब बाहर निकलेंगे तो सावलकोट स्टेशन सामने नजर आएगा। और सावलकोट स्टेशन एक कठिन जगह पर है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी खासियत है वो खासियत है इसके दोनों हिस्से कहीं ना कहीं टनल के अंदर हैं। और एक बड़ा हिस्सा यानी 254 मीटर का हिस्सा सावलकोट नाले के ऊपर है, एक पहाड़ी नाला है जिसके ऊपर पुल बनाया गया है। तो वो भी हम कह सकते हैं कि एक बड़ा चैलेंज था। और इस टनल के अंदर जिस तरीके से खुदाई हुई अगर हम उसकी बात करें तो उसमें तरह तरह की दिक्कतों को कहीं ना कहीं बड़े पेशेंस के साथ उससे निपटा गया। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन सावलकोट।